सरकार ने 1 अप्रैल से सभी मंडी प्रशासन को गेहूं खरीद शुरू करने के साथ साथ मंडी में गेहूं रखने की व्यवस्था के आदेश जारी किए हैं। वहीं किसानों की फसल के लिए उचित बारदाने और तिरपाल की व्यवस्था बारे भी दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि अंबाला दिल्ली जीटी रोड स्थित बुआना अनाज मंडी का दौरा करने पर सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यहाँ फसल रखने के लिए 5 शेड बनाए गए, जिनमें गेहूं की बोरियों को रखने के लिए बने लकड़ के पैड तिरपाल का उचित इंतजाम किया गया है। जब इस टीम ने दौरा किया तो अनाज मंडी का दौरा करने पर नवनियुक्त मंडी सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों को उनके गेहूं का MSP 1975 रुपए रखा गया है, जिसमें फसल बेचने के लिए किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। साथ ही मैसेज होने पर किसान की फसल की नमी जांचने के बाद उसमें फटता लगाना सूखने के बाद खरीदा जाएगा। इसी के साथ अम्बाला के सीमांत पटियाला व मोहाली के किसानों की फसल भी खरीदी जाएगी। सचिव का कहना है कि इस फसल के दाम सीधे किसान के खाते में जाएंगे और आढ़तियों को 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। वहीं जब इस बारे में आढ़तियों की एक बैठक भी की गई, जिसमें उन्हें सरकारी कायदे कानूनों से वाकिफ करवाया गया। वहीं आढ़ती रविंद्र का कहना है कि सरकार जब आढ़तियों को 2.5% कमीशन दे रही है और किसानों की फसल कीमत उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कह रही है, तो फिर किसानों की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते से काटे। आढ़ती का कहना है कि वैसे तो जब किसान चाहता है कि उनकी फसल का दाम आढ़ती को दिया जाए, तो फिर सरकार को एतराज क्यों है? क्योंकि यदि किसान को कभी सुख दुख में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसकी मदद नहीं करती, बल्कि आढ़ती उसकी मदद को तैयार रहता है। सरकार को इस पर भी सोचना होगा। सर, ये है जो इसका MSP है वो 1975 है और आढ़तियों के पास हमने बकायदा कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके पास जो क्रेट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक झरने हैं, मॉइस्चर मीटर्स हैं, तरपाले हैं, ताकि इनके किसानों की जो गेहूं है वो भीगने से, मौसम की खराबी के कारण कोई होती है तो भीगने से बचाई जा सके। उनके लिए इसके लिए उनके पास तरपाले भी हैं। 5 शेड है हमारे पास टोटल मंडी के अंदर, सब खाली है, इसमें कोई स्टैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ये रेडी है हमारी जो किसान की फसल को करने के लिए, हर तरीके से उनको सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे तैयार पड़े हैं। सपोज किसी पर तरपाल नहीं पाई जाती तो उनके खिलाफ जो भी लाइसेंस के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो सख्ती से की जाएगी। एक खरीद पोर्टल है हमारा जो हरियाणा सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। जो खरीद है ऑनलाइन होगी, तो प्रॉपर शेड्यूलिंग की गई है किसानों की, उनके पास मैसेज जाएंगे पोर्टल की तरफ से ही, तो उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया गया। उन्हीं को यहाँ पे आने दिया जाएगा जिनके पास मैसेज जाएगा क्या? जिनके पास मैसेज जाएगा उन्हीं को आने दिया जाएगा। बाकी जो लोग रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे उन्हीं की खरीद हो पाएगी। नहीं, खत्म नहीं किया गया इनका रोल, बस इतना ही है कि पेमेंट का जो मोड है वो डायरेक्ट रखा गया है। बस वो की जो पेमेंट जाएगी वो किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगी। बस पहले बीच में आढ़ती के अकाउंट में जाते थे, आढ़ती उनको मतलब भूमिका रहेगी इसमें। देखो जी, आढ़ती की भूमिका तो इतना ही है कि पेमेंट उनके खाते मतलब डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी। आढ़ती को आढ़ती की आड़त मिलेगी और जो भी उसके चार्जेस सारे वो मिलेंगे वो आपसे एडजस्टमेंट से, पर सिर्फ इतना ही है कि आढ़ती का कुछ बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि पेमेंट है वो किसानों के डायरेक्ट खाते में जाएगी। आढ़ती की कितनी कमीशन है अभी? 2.5%। और उसका रेट क्या MSP क्या रखा हुआ है? 1975 रुपए। किसान एग्री है इसमें कहीं खरीदने जी? किसान आ रहे हैं जो मंडी में सामान लेके आएंगे, क्या वो इस रेट में एग्री है देने को? हाँ जी सर, बिल्कुल MSP भी देने को एग्री किया है सर। ये भी नहीं है, सीमांत किसानों का भी बकायदा इस जो ये है, जो हमारे सीमावर्ती किसान है हमारे जिले में अम्बाला कैंट के अंदर, तो मोहाली और पटियाला से मतलब 2 जो जगह है सीमांत किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है और उनकी भी गेहूं खरीद की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब पंजाब की गेहूं खरीदनी होगी, सीमांत किसानों की गेहूं खरीदी जाएगी। पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ पे आड़त का कारोबार करता हूँ। सरकार ने 1 अप्रैल से अपनी गेहूं की प्रोक्योरमेंट करने का फैसला लिया है। सब जैसा एजेंसियों ने हमें अवगत कराया है कि उनके पास बारदाना और सब इंतज़ाम पूरे तैयार हैं और सरकार खरीदने के लिए दाना खरीदने के लिए कटिबद्ध है। और सरकार जिम्मेदार जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई हुई है। वो मंडी के गेट पे आके अपना गेट पास कटवा के जिस भी आड़ती के पास अपना माल बेचना चाहें वो माल उस पर अपना जाके बेच सकते हैं और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जो आड़तियों का रोल खत्म किया उसमें क्या कहना चाहेंगे आप?
आड़तियों को सरकार का थोड़ा सा इसमें थोड़ा सिस्टम ठीक आड़ती से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सरकार को ये करना चाहिए कि जो जिम्मेदार चाहे कि मेरे खाते में पेमेंट आए, उस जिम्मेदार की पेमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार ये चाहता है कि पेमेंट मेरे खाते में ना आके आड़ती के खाते में पेमेंट आए, सरकार को इस पे अडामेंट नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि खाते में मेरे खाते की बजाय आड़ती के खाते में पेमेंट आए, वो सरकार को आड़ती के खाते में ही उसकी पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि समय बेसमय बीमारी और हर प्रकार से आड़ती जो है किसान के साथ खड़ा होता है। आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। बैंकों की 5 दिन बाद